अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्न वाली 4 का 5वां क्वेश्चन। पिछला 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं पी क्यू और आर एस हैं। पी क्यू और आर एस क्या है? दो समांतर जीवाएं हैं तथा रेखाएं आर पी और एस क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। ये आर पी और एस क्यू कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? यहाँ पर एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एम पी बराबर है एम क्यू। मतलब ये एम पी जो है ये भुजा, एम पी वाला भुजा किसके बराबर है? एम क्यू। ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया है पी क्यू क्या है? समांतर है किसके? आर एस के। ये पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। तो देखो, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं ना, ये वाला, तो ये कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। जैसे कि ये मैं इधर से ऐसे और बनाऊं, ये वाला लाइन बनाया हूं मैं आर और पी, और ये बनाया हूं एस, और ये हो गया क्यू। ये कहाँ पर आगे जाके प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो ये और ये क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है। तो ये आपस में क्या होते हैं? ये संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो मान लिया जाए इस संगत कोण को मैं कुछ और नाम दे दूं जिससे इजी हो जाए। 1 और 2 दे देता हूं। ठीक है, इसको क्या दे दिया? इस संगत कोण को 1 और 2, इस वाले को 1 और इस वाले को क्या कर दिया? 2। और नीचे को और दे देता हूं, इसको नीचे वाले को 3 और ये नीचे वाले को क्या कर देता हूं? 4 दे देता हूं। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। इस चित्र में मैं इस चित्र की बात करूं तो ये कोण और ये एक वाला क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मतलब कोण आर बराबर होगा किसके? कोण 1 के। और कोण एस बराबर होगा किसके? कोण किसके? 2 के। किससे बोल सकते हैं? ये दोनों को हम संगत कोण से। संगत कोण है संगत कोण। इसी को मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। और ये दोनों समांतर है, तो और हम क्या बोल सकते हैं? इस 3 और इसका योग क्या होगा? 180 अंश होगा। एक ही ओर के अंतः कोण है ना। देखो, ये इसका और इसका योग क्या होगा? दोनों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। एक ही ओर का अंतः कोणों का योग मान, जैसे कि मान लिया जाए मैं इसको, ये दोनों समांतर रेखा है ना, दोनों को एक साथ लिखूं तो इसको मैं इसी रेखा में ओवरलैप हो जाएगा ऐसे करके। तो मैं बोल रहा था ये वाला रेखा, ठीक है, ये वाला क्या हो रहा था? ये ऐसे करके दिख रहा था। अब मैं इस लाइन को ऐसे करके इसी लाइन में एक ओवरलैप कर लिया। ठीक है, संपाती कर दिया। तो ये वाला रेखा, ये वाला लाइन कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आएगा ना। तो देखो, इसका मान क्या होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश होता है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे कि इसका ये वाला 3 और ये हो गया 4। 3 और आर का मान कितना होगा? कोण 3 और कोण आर का मान कितना होगा? 180। और कोण 4 और कोण एस का मान कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि एक ही ओर का क्या है? एक अंतः कोण है। एक ही ओर का अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो और मैं बोल सकता हूँ यहीं से कि कोण 3 प्लस कोण आर बराबर कितना होगा? 180 अंश। और कोण 4, ये कोण 4 और कोण एस बराबर कितना होगा? ये भी क्या होगा? 180 अंश। यहाँ पर लिख सकते हो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। और इसी को क्या दे देता हूं मैं? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया? ये 2। अब देखो, अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी है ना। पी क्यू आर एस की बात करूं तो देखो, इसके वृत्त में इसके चारों शीर्ष क्या है? वृत्त से लगे हुए हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। अतः क्या हो जाएगा? ये सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तो कोण 3 प्लस कोण एस का मान कितना होगा? 180 अंश होगा। और कोण 4 और कोण आर का मान भी कितना होगा? 180 अंश होगा। यहां पर और लिख सकते हो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखो, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। समीकरण
समीकरण 2 और 3 से देखो यहाँ पर कोण R प्लस कोण एस बराबर 180 अंश है, यहाँ पर कोण 4 और कोण R बराबर 180 अंश है, या इसको भी बात ले सकता हूँ मैं, कोण 3 प्लस कोण R बराबर कितना है 180 अंश है, यहाँ पर कोण 3 प्लस कोण एस बराबर क्या है 180 अंश है। तो समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण R बराबर 180 है ना, तो ये दोनों, ये भी 180 है तो इसको मैं बराबर में लिख सकता हूँ कोण 3 प्लस कोण एस को। तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कोण R बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण एस। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी लिखना चाहो तो समीकरण 1 व इसको दे दो, समीकरण 4 दे दो। समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से देखो R और S बराबर है ना, तो R और S बराबर है मतलब 1 और 2 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 1 और कोण क्या है 2 आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखो ये 1 और 2 बराबर है तो ये भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो MP बराबर क्या होगा, MQ होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ ऐसे लिख सकते हो, त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने वाला भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख लेना, त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, दी गई आकृति में PQ अर्धवृत्त का व्यास है। यदि PQR 60 अंश तथा कोण SPR 40 अंश हो तो कोण QPR और कोण PRS का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। PQ एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है मतलब आधा वृत्त को बनाया है, आधा को नहीं बनाया है। इसको पूरा बनाता तो ये कैसे बन जाता, कुछ इस तरह से बन जाता, लेकिन इसका क्या दिया है, आधा भाग को दिया है, इसलिए बोल रहा है अर्धवृत्त है। आकृति, दी गई आकृति PQ अर्धवृत्त का व्यास है, और ये अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। PQ क्या है, व्यास है। यदि कोण PQR 60 अंश तथा कोण SPR 40 अंश हो तो कोण QPR मतलब कौन सा बोल रहा है, QPR, तो ये वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और कोण PRS और ये वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। चक्रीय चतुर्भुज, ये देखो चारों शीर्ष क्या है, वृत्त से लगे हुए हैं, तो ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां से लिख सकते हैं PQ क्या है, व्यास है, और चतुर्भुज यहां पर लिख सकते हैं PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो व्यास है ना, ये व्यास से एक कोण बन रहा है। तो वृत्त द्वारा व्यास पर बना कोण कितने अंश का होता है, वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण, ये क्या है, व्यास है, और ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त द्वारा, ये वृत्त पर, ये वृत्त है ना, तो वृत्त पर व्यास द्वारा, ये व्यास द्वारा बना कोण कितने अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है। ठीक है, तो कोण कौन सा, PRQ, ये PRQ कितने अंश का होगा, 90 अंश। यहां पर लिख सकते हो वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण, वृत्त पर व्यास द्वारा
बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अब ये 90 अंश पता चल गया तो ये वाला निकाल सकता हूं ना मैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज किसमें? पी आर क्यू में। त्रिभुज पी आर क्यू में क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण, इस वाले कोण को क्या लिखूंगा मैं? ये क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर पी क्यू। मैं क्यों लिखा क्यू पी आर? क्यों लिखा? क्योंकि क्यू पी आर दिया है तो क्यू पी आर लिखा। इसको आर पी क्यू भी लिख सकते हो ना, तो मैं लिख लिया क्यू पी आर प्लस इस कोण को कैसे लिखेंगे हम लोग? कोण पी आर क्यू प्लस इस कोण को कैसे लिखूंगा? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, और तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। यह हो गया 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश हो गया। क्यू पी आर ये तो निकालना है ना, क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू निकाले हैं अभी 90 अंश। ये कितना है? 90 अंश है, क्योंकि व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण है तो 90 अंश प्लस कोण पी क्यू आर तो कितना है? ये 60 अंश है, तो ये हो गया 60 अंश बराबर 180 अंश। अब क्या हो जाएगा? ये कोण क्यू पी आर दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 150 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण क्यू पी ये पी है ना, क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 180। ये 150 इधर जाएगा तो माइनस 150 अंश हो जाएगा। तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 में 50 गया तो कितना बचेगा? 30 अंश। तो ये तो निकल गया अब 30 अंश, ये हो गया ना 30 अंश। और हम कौन सा निकालना है? देखो ये वाला निकालना है, पी आर एस निकालना है, पी आर एस ये वाला निकालना है। तो ये वाला भुजा पता चल गया, ये वाला पता चल जाएगा क्या? चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज है तो इसका और इसका कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा ना, 180 अंश होगा। यहां पर लिख लेते हैं पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। अतः कोण एस प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण एस निकल जाएगा यहां से, क्योंकि कोण क्यू तो दिया हुआ है ना, कोण क्यू कितना है? 60 अंश है, तो ये हो गया 60 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण एस बराबर 180 माइनस ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 60 अंश हो गया। तो कोण एस बराबर 180 में 60 गया तो कितना हो जाएगा? 120 अंश। कितना हो जाएगा? 120 अंश। मतलब ये वाला कोण पता चल गया 120 अंश। तो अब ये वाला निकल जाएगा ना त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। फिर से आप देखते हैं कौन सा कोण किसमें? एस पी आर में। कोण एस पी आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो कोण, इस वाले कोण को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? आर पी एस प्लस इस वाले कोण को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कोण पी एस आर प्लस इस वाले कोण को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पी आर एस। कोण पी आर एस बराबर तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहां से देखो पी आर एस, पी का मान दिया है ना, कितना है? पी एस पी आर का मान कितना है, या आर पी एस की बोलूं तो कितना है? 40 अंश है। तो ये हो गया 40 अंश प्लस कोण पी एस आर तो ये कितना है? 120 अभी निकाले हैं, ये हो गया 120 प्लस इस वाले कोण को निकालना पड़ेगा पी आर एस। ये पी आर एस निकालने के लिए बोला है ना, तो ये वाला कोण निकाल रहे हैं बराबर 180 अंश। तो ये हो गया 180 अंश। 40 और 120 हो गया 160 अंश प्लस कोण पी आर एस बराबर हो गया 180 अंश। ये 160 उधर जाएगा तो कोण पी आर एस बराबर कितना हो जाएगा? 180। ये 160 उधर जाएगा तो माइनस 160 अंश हो जाएगा। कोण पी आर एस बराबर कितना हो जाएगा? 180 में 160 गया तो हो गया ये 20 अंश। और यही क्या है? इसका आंसर है। तो कोण पी आर एस निकालने के लिए बोला था, इसका मान 20 आ गया। और एक कोण बोला था क्यू पी आर, तो क्यू पी आर कहाँ निकाले हैं? ये 30 अंश। ठीक है, एक आया 30 अंश और एक आया कितना? एक आया 20 अंश। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। यदि चक्री चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह आयत होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर, फिर से उस पर हम काम करेंगे उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा, एक वृत्त बन गया। अब देखो ये क्या है, इसका केंद्र है। तो क्या बोला है, यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हो, विकर्ण क्या हो, वृत्त का व्यास हो। तो सबसे पहले मैं विकर्ण ही बना लेते हैं, नहीं तो पहले मैं चतुर्भुज बनाऊंगा तो उस विकर्ण कहीं और चला जाएगा, इसलिए मैं पहले दो ठो व्यास पर लाइन खींच लेता हूं, कहीं पर भी खींच सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो विवृत्त का विकर्ण है बोला है ना, तो कहीं पर से खींच लो, ऐसे करके दो विकर्ण हो गए। अब मेरे को क्या बनाना है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। और ये चक्रीय चतुर्भुज क्या है, आयत है करके बोला है, सिद्ध करना है। ये हो गया। अब इसको मैं मिला देता हूं चारों शीर्ष को इसके। अब यहां से मैं लिख लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, और ये हो गया डी, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है ओ। तो देखो यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हो, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया और इसके विकर्ण क्या है, वृत्त के क्या है, ये वृत्त का व्यास है, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, ठीक है। तो क्या माना, ये डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा ना खुद से। ए सबसे पहले क्या कर लेना, इसमें विकर्ण बना लेना, क्योंकि वृत्त का व्यास से विकर्ण बना लेना, कहीं पर भी ऐसे भी बना सकते हो, ये हो गया। तो ये केंद्र हो गया, तो कहीं पर भी बना सकते हो, ऐसे करके भी बना सकते हो, ये केंद्र से होकर जाते हुए, तो ये ऐसे करके मिला देना इसको। तो ये क्या है, एक आयत है करके सिद्ध करना है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिनके विकर्ण क्या है, जिनके विकर्ण पी ए सी व बी डी है, ठीक है। जिसके विकर्ण क्या है, ए सी व बी डी है। ए सी क्या है, व्यास है ना, व्यास है। अतः देखो ये क्या है, ए और सी क्या है, ये व्यास है ना, तो व्यास द्वारा, वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण, ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। और वृत्त द्वारा व्यास पर बना कोण, ये भी कितना होगा, 90 अंश होगा। तो कोण डी बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा, और कोण बी बराबर भी कितना होगा, 90 अंश। यहां पर लिख सकते हो वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण, यहां पर क्या लिख सकते हो, दोनों किससे कैसे बने हैं, वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण, ठीक है। वैसे ही दूसरे व्यास को, दूसरे क्या देखते हैं, दूसरे व्यास को देखते हैं। दूसरा व्यास क्या है, बीडी क्या है, बीडी क्या है, व्यास है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी व्यास है, तो ये वृत्त के का, ये इस व्यास के कारण दो कोण और बन रहे हैं, ये सी और ए, ये भी कितने होंगे, 90 अंश होंगे। तो कोण ए बराबर 90 अंश होगा, और कोण सी बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। अब इसके प्रत्येक कोण क्या है, एक समकोण है। चतुर्भुज, यहां पर लिख लेते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण समकोण है, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, और इनके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि समकोण पर प्रतिच्छेद करता ना, तो क्या हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है, लेकिन इसके समकोण नहीं है। ये देखो, ये समकोण दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है।
हो गया, इसमें इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है उसको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।